हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ओम के बारे में। आपने भारतीय संस्कृति में और वेद पुराणों में या धार्मिक रीति रिवाजों में या किसी भी मंत्र के प्रयोग में ओम का जरूर नाम सुना होगा। तो ओम का क्या उच्चारण विधि है, कैसे इसका उच्चारण करना चाहिए, इससे क्या लाभ है, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कुछ संक्षेप में हम लोग बात करेंगे इस पे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये है क्या। तो इसको जानने के लिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा करने के पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। तो चलते हैं। निरोग और शांत चित्त मन के लिए ओम का उच्चारण करने से शरीर और मन शांत होता है, निरोग होता है, स्वस्थ होता है। तो आजकल पता सब कुछ है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर हम स्वस्थ हैं तो यही हमारे लिए श्रेयस्कर है। तो स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करें, तो इसके लिए कई तरीके हैं, खान पान है, आचार व्यवहार है, लेकिन ये ओम का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। आप इसका अनुसरण करके, इसका उच्चारण करके, इसका पाठ करके फ़ायदा ले सकते हैं। तो क्या फ़ायदा है, पहले इसको जानना जरूरी है। सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक अद्भुत मंत्र है ये ओम। ओम जब आप इससे उच्चारण करेंगे तो आप ध्यान से सुनेंगे तो इस पता चलेगा कि आपको इसमें तीन अक्षर हैं। 3 अक्षर से मिलकर के ये शब्द बना है। क्या है वो? आ उ म। ओम। ओम जो है आ, उ और म, इन 3 अक्षरों से मिलकर के बना है। इसका मतलब क्या होता है? आ का अर्थ होता है उत्पन्न होना, मतलब कुछ भी क्रिएट होना, प्रोड्यूस होना। उ का तात्पर्य है उठना, उड़ना या विकास होना, विकासशील होना और प्रोग्रेस करना, डेवलपमेंट होना। पहले उत्पन्न होना, फिर उसका विकास होना। अब माँ का मतलब है मौन हो जाना या ब्रह्मलीन हो जाना, अथवा आप जो भी जन्म लेता है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं जीवन लीला को, कि एक मानव का, एक व्यक्ति का जन्म होता है, फिर उसका विकास होता है पूरा जीवन, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है, वो ब्रह्म में मिल जाता है। तो ये तीनों अवस्था को ये ओम दर्शाता है। आ उ म। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पूरी सृष्टि का द्योतक है। ओम का उच्चारण शारीरिक लाभ प्रदान करता है, ये स्पष्ट दिख पड़ता है। ओम कैसे स्वास्थ्यवर्धक है, इसका उच्चारण कैसे करेंगे, ये इसकी क्या विधि है, इसको जानते हैं। तो इसका नियम है कि प्रातः काल उठ करके पवित्र होकर के, पवित्र होने से मतलब है कि शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के, यानी सुबह आप लैट्रिन से आकर के फ्रेश होकर के उसके बाद आप इसको करें। इसको करने के लिए क्या विधि है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले है कि कैसे फ्रेश होकर के आप एक आसन में बैठना है। एक आसन क्या है कि कुछ नहीं जानते हैं तो सुखासन। सुखासन कैसे क्या है कि जैसे आपको सुख मिलता है बैठने में वैसे बैठना है। और दूसरा है कि पद्मासन। ये जो हम बैठे हैं, देखिए, ये एक ऐसे रखे, एक पैर पर दूसरा पैर और दूसरे पैर पर फिर पहला पैर, ये जो दोनों है, ये दोनों ऊपर की ओर जब फैला हुआ रहता है तो इसको पद्मासन कहते हैं। ये ऐसे बैठे, इसको पद्मासन कहते हैं। एक ये हो गया, और एक पैर सिर्फ चढ़ा के बैठे हैं तो ये अर्ध पद्मासन है। फिर इसी को ये भी नहीं जानते हैं तो चुपचाप ऐसे अगर बैठते हैं दोनों पैर अंदर करके तो ये सुखासन है। वज्रासन क्या है? तो वज्रासन हुआ कि दोनों पैर पीछे कर लिए और इस पैर पर हम बैठ गए। ये जो है ये वज्रासन है। इसको खाने के बाद विशेष रूप से करने का यहाँ पर बताया जाता है। लेकिन ये सब किसी भी आसन में बैठ करके हम इसका पाठ कर सकते हैं। अब है कि जब ओम का उच्चारण करना है, हम आसन में बैठ गए तो कितनी बार करनी है। तो इसका कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन कम से कम 5 बार, 7 बार, 10 बार, 21 बार,
या 108 बार इस तरह का अपना एक नियम बना लेंगे और उस हिसाब से उसका उच्चारण करेंगे। ओम बोलने के लिए भी यहाँ पर बंधन नहीं है, इसको आप जोर से भी बोल सकते हैं, धीरे धीरे बोल सकते हैं। ओम का जप माला के द्वारा भी कर सकते हैं, उंगली पर भी कर सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा, जैसे सुविधानुसार आपको अच्छा लगे वैसा आप इसका पाठ, इसका जाप कर सकते हैं। अब इसका शारीरिक लाभ क्या है वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या असर होता है। तो ओम जो ये पाठ करते हैं तो इससे गले में कंपन होता है। यहाँ पर कंपन होने के कारण आपको पता है यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होता है, तो थायराइड ग्लैंड पर सकारात्मक प्रभाव होता है। अगर ये आजकल देखेंगे कि मैक्सिमम लेडीज़ को थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है और फिर हार्मोन प्रॉब्लम होने के कारण बहुत परेशानी होती है। किसी को मोटापा बहुत बढ़ जाता है, किसी कोई दुबला पूरा हो जाता है। तो अलग अलग थायरोक्सिन हार्मोन जो सिक्रेशन होता है उस पर इफेक्ट बिगड़ता है अगर ये सब नहीं करते। थायराइड जो ग्लैंड है ये अगर प्रॉब्लम में आता है तो ये प्रॉब्लम में नहीं आए, ये बिगड़े नहीं, ये ठीक ठाक रहे, इसके लिए गले का एक्सरसाइज, गले का आसन प्राणायाम ये जरूरी है। जो भी यहाँ पर आपको लगे तो इसमें ओम भी फायदा करता है। इससे व्याघ्रासन है वो भी इसमें फायदा करेगा। तो ये भी ओम एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है और वो फायदा करता है, सकारात्मक प्रभाव, मतलब वो इसमें लाभ पहुंचाता है। ओम और घबराहट ये क्या है? अगर आपको घबराहट हो रहा है, अधीरता होती है, तो ओम अगर उच्चारण करते हैं तो मन एकदम शांत हो जाता है, घबराहट दूर हो जाता है। ओम का उच्चारण करने से तनाव दूर हो जाता है। अभी के समय में दुनिया में जितना तनाव भरा हुआ है, टेंशन से लोग परेशान है, शरीर के विषैले तत्व को, टॉक्सिन्स को शरीर से निकाल देता है और इसके कारण जो तनाव हो रहा है, शरीर में टेंशन हो रहा है, उसको भी दूर करता है। इसका खून के प्रभाव पर क्या इफेक्ट है? तो यह हृदय और खून के प्रवाह को, दिल को संतुलित करता है। पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो बॉडी में हो रहा है उसको भी बैलेंस करता है। पाचन क्रिया इससे तेज हो जाती है। हमारा सिस्टम जो है सब कुछ ठीक होते होते हमारा पाचन भी वो सही हो जाता है, तेज हो जाता है, भूख अच्छा से लगने लगता है, अच्छा से पचने लगता है। स्फूर्ति इससे विशेष रूप से आती है। आप युवा हैं तो युवा है ही, लेकिन आपका ज़्यादा उम्र हो गया है और ओम का आप पाठ कर रहे हैं तो आप में एक ताजगी आ जाएगी और आप युवा जैसा अनुभव करने लगेंगे। स्फूर्ति वाला संचार हो जाएगा। और इसका दूसरा है कि थकान है, आपको बहुत सारे काम किए हुए हैं, तो अगर आप 2 मिनट 5 मिनट ओम का उच्चारण कर लेते हैं तो शरीर रिलैक्स हो जाता है, थकान भी दूर हो जाता है। नींद पर इसका क्या इफेक्ट है कि मैक्सिमम लोगों को नींद नहीं आने की समस्या, इतने टेंशन में उलझे हुए रहते हैं कि बेड पर गए तो नींद ही नहीं आ रही है। तो नींद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम बेचैन हैं, हमारा मन बेचैन है, शांत नहीं हो पा रहा है। तो उसको शांत करने के लिए ये ओम उच्चारण बहुत ही आवश्यक हो जाता है। नींद न आने की समस्या या जो होती है इसको कुछ ही समय में दूर हो जाती है। इसका पाठ करने से ठीक हो जाता है। रात को सोते समय नींद जब नहीं आ रहा है तो आने तक, जब तक नींद नहीं आता है, मन में इसको करने से निश्चित नींद आती है। मन ही मन आप करें, आवाज़ नहीं, बिना आवाज़ किए भी हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं। हवा निकाल करके स्लो निकालेंगे तो मन केंद्रित करना है। इसी तरह से इसका फेफड़ा पर, हमारे लंग्स पर क्या इफेक्ट है कि विशेष प्राणायाम के साथ साथ इसको अगर करते हैं तो फेफड़ा में मजबूती आता है, लंग्स में। क्योंकि देखिए ओम का जब हम पाठ करते हैं तो ओम जो श्वास छोड़ते हैं इसमें बहुत लंबा ध्वनि चलता है, तो उतना देर तक हम सारा गंदगी को निकालते हैं, सारे कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। और जब निकालते हैं तो फिर फ्रेश एयर लेते हैं, हवा लेते हैं, तो ये मजबूत होता है, ये स्वस्थ होता है। रीढ़ की हड्डी जो है, ओम शब्द के जो पहला शब्द है उसका उच्चारण करने से कंपन होता है और इस कंपन से रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है और इसकी क्षमता बढ़ जाती है। चूँकि हम सीधे होकर करते हैं तो ये पाठ करने से हमारा शरीर का, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारा ब्रेन, हर चीज़ पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है और इसका उच्चारण करने से पूरा शरीर
तनाव रहित हो जाता है। आशा है कि ये जो ओम का उच्चारण का महिमा है, ये सब आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसका आप उपयोग करेंगे, अन्य लोगों को ये पहुंचाएंगे भी, ऐसा उम्मीद करते हुए एक बार हम ओम का उच्चारण करते हैं। इस तरह से हमको जितना भी आप अपनी कैपेसिटी है, जितना हमारे पास टाइम है, उस हिसाब से आप करेंगे। मन एकदम से धीरे धीरे शांत हो जाता है, पूरा ऐसे 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 होते होते एक लगेगा कि स्थिर हो गया मेरा शरीर। तो इन सब बातों के अलावा और कुछ अन्य बातें जो होगी अन्य वीडियो में कहेंगे। आप सबका अभी फ़िलहाल धन्यवाद, नमस्कार।